नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मकड़ी रानी और पौना जादूगर। मकड़ी रानी और पौना जादूगर, लेखक अशीत चटर्जी, चित्रांकन विकास ठाकुर। रात के करीब 2 बजे का समय था। प्रोफेसर प्रताप घोष गहरी नींद सो रहे थे। अचानक तभी फोन की घंटी कर्कश स्वर में चीख उठी। घंटी लगातार तब तक बजती रही जब तक कि प्रोफेसर ने उठकर रिसीवर न उठा लिया। हेलो, प्रोफेसर घोष स्पीकिंग। बधाई हो प्रोफेसर, तुमने सचमुच एक नायाब आविष्कार किया है। कौन हो तुम? हमारे बारे में जानकर तुम क्या करोगे प्रोफेसर? तुम्हारे लिए बस इतना ही जान लेना काफी होगा कि हम चाहें तो तुम्हारी झोली खुशियों से भर सकते हैं और अगर चाहें तो तुम्हें बर्बाद और तबाह भी कर सकते हैं। अतः यूं समझो कि हम तुम्हारे भाग्य विधाता हैं। शट अप यू स्काउंडल। ना ना प्रोफेसर, फोन बंद मत करना वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अगर तुम अपने आविष्कार की सीक्रेट फाइल हमें सौंप दो तो हमारी यह मुलाकात दोस्ती में तब्दील हो सकती है। हरगिज नहीं। प्रोफेसर घोष अपनी जान दे देगा लेकिन अपने देश से गद्दारी नहीं करेगा। अपनी जीत की कीमत तुम्हें अपने परिवार की जान देकर चुकानी पड़ेगी प्रोफेसर। बेशक ग्रीन आइलैंड में तुम महफूज हो, परंतु राजगढ़ की कोठी में बसा तुम्हारा परिवार हमारी पहुंच से दूर नहीं है। तुम्हारे परिवार में कोई तुम्हारा नाम लेवा भी जिंदा नहीं रहेगा। मैं तुम्हारी गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाला। मैं बहुत जल्द रोबोट कमांडो का निर्माण पूरा करने जा रहा हूँ। दुनिया की कोई ताकत मेरे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। इतना कहने के साथ ही प्रोफेसर घोष ने रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। दूसरे दिन सुबह आईजी जसवंत मेहरा का बुलावा मिलते ही इंस्पेक्टर तारकुंडे उनकी कोठी में पहुंच गया। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग इंस्पेक्टर। आओ बैठो, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हुक्म कीजिए सर। इंस्पेक्टर तारकुंडे के बैठते ही आईजी मेहरा गंभीर स्वर में बोले, तुमने अपनी बुद्धिमानी और बहादुरी के बल पर बड़े बड़े अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में कानून की मदद करके आज तक जो अपना फर्ज निभाया है उसके लिए हम तुम्हारी जितनी तारीफ करें वह कम है। सर, फर्ज ही मेरा धर्म और ईमान है। हम जानते हैं, इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। हम तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रहे हैं। तुमने प्रोफेसर प्रताप घोष का नाम तो सुना होगा। वही प्रोफेसर घोष जो ग्रीन आइलैंड में किसी विशेष आविष्कार को पूरा करने में जुटे हैं। हाँ, सरकार ने प्रोफेसर घोष के आविष्कार को गुप्त रखने के लिए सभी सावधानियां बरती थी, लेकिन न जाने किन्हीं अज्ञात लोगों को इसका कैसे पता चल गया। ओह, कल रात किसी ने प्रोफेसर को उनके परिवार को खत्म कर देने की धमकी दी है। हम प्रोफेसर के परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपना चाहते हैं। आप निश्चिंत रहिए सर, मेरे रहते कोई उनके परिवार का बाल भी बांका नहीं कर सकता। गुड, हमें तुमसे यही उम्मीद है। तुम अभी जाकर राजगढ़ की कोठी नंबर 10 में रह रहे प्रोफेसर घोष के परिवार से मिलो और उनकी सुरक्षा का प्रबंध करो। यस सर। फिर इंस्पेक्टर तारकुंडे आईजी साहब से विदा ले चलना ही चाहता था कि डॉक्टर पूनम बोल उठी, इंस्पेक्टर अंकल, जस्ट अ मिनट। ओह, यह लड़की कोई नई मुसीबत न खड़ी कर दे। परंतु अपने मनोभावों को छुपाते हुए इंस्पेक्टर तारकुंडे पलटकर शांत स्वर में बोला, कहिए डॉक्टर, क्या आपको पूरा विश्वास है कि आप प्रोफेसर घोष के परिवार की रक्षा कर सकेंगे? तुम कानून को इतना कमजोर क्यों समझती हो बेटी? अगर हम प्रोफेसर के परिवार की रक्षा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मेरे विचार में यह जिम्मेदारी मकड़ी रानी को सौंपी जाती तो बेहतर होता। मकड़ी रानी? आखिर तुम मकड़ी रानी की इतनी दीवानी क्यों हो बेटी? क्योंकि मकड़ी रानी ने कई बार अपनी जान पर खेलकर देश और कानून की मदद की है। यह बात शायद आप इतना नहीं जानते जितना इंस्पेक्टर अंकल जानते हैं। क्यों इंस्पेक्टर अंकल, आप जानते हैं ना? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मकड़ी रानी एक मुजरिम है और कानून को उसकी तलाश है। एक ना एक दिन वह जरूर पकड़ी जाएगी। आप पकड़ेंगे मकड़ी रानी को? हा 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 हा। डॉक्टर पूनम की हंसी ने इंस्पेक्टर तारकुंडे को पूरी तरह बौखला दिया। उसे डर हुआ कि कहीं डॉक्टर पूनम उसकी पोल न खोल दे, अतः वह हड़बड़ाकर बोला, मेरा समय बहुत कीमती है, मैं चलता हूँ। यू आर राइट इंस्पेक्टर, तुम्हें फालतू की बहस में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यस सर। इंस्पेक्टर तारकुंडे ने एक बार फिर आईजी साहब को सैल्यूट मारा और वहां से ऐसे भागा जैसे सैकड़ों भूत उसके पीछे लग गए हों। इंस्पेक्टर तारकुंडे के जाने के बाद मेहरा साहब डॉक्टर पूनम को संबोधित करते हुए बोले, बेटी पूनम, कभी कभी तुम्हारी हरकतें मुझे चिंता में डाल देती हैं। आप मेरी बातों से चिंतित नहीं होते डैडी। आपको चिंतित करती हैं आपकी पुलिस की निष्क्रियता और कानून की कमजोरी। लेकिन मकड़ी रानी एक ऐसी शक्ति का नाम है
जिसके होते अपराधी पुलिस और कानून की इन कमजोरियों का फायदा नहीं उठा सकता। आप निश्चिंत रहिए, इंस्पेक्टर अंकल और पुलिस भले ही प्रोफेसर घोष के परिवार की रक्षा न कर पाए, पर मकड़ी रानी उन पर आंच नहीं आने देगी। परंतु मकड़ी रानी को कैसे पता चलेगा कि प्रोफेसर का परिवार खतरे में है? मकड़ी रानी से कभी कोई बात छुपी नहीं रहती। अब तक यह खबर किसी न किसी तरह उस तक पहुंच चुकी होगी। गुड बाय डैड, लेकिन तुम कहाँ चली? किंतु डॉक्टर पूनम ने अपने पिता के प्रश्न को नजरअंदाज करते हुए अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ा दिए। अजीब लड़की है। उधर सांझ ढल चुकी थी। प्रोफेसर घोष का पूरा परिवार पूजा घर में उपस्थित था। मिसेज घोष बड़ी तन्मयता से आरती गा रही थी। परिवार के सभी सदस्य उनका साथ दे रहे थे। पूरा वातावरण जैसे भक्ति रस में डूबा हुआ था। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। अभी आरती चल ही रही थी कि तभी पूजा घर के खुले द्वार के बीचों बीच एक दरिंदा अट्टहास करता हुआ प्रकट हुआ। हा 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 हा। हंसी की आवाज सुन प्रोफेसर घोष का परिवार आरती गाना छोड़ उस दरिंदे की तरफ पलट पड़ा। कर चुके अपने भगवान को याद। हा 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 हा। कौन हो तुम? तुम लोगों की मौत। हा 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 हा। खतरे का आभास पा मिसेज घोष अपने परिवार के सदस्यों को ढेलती हुई आगे बढ़ती हुई चीखी, कौन है, कौन है रे? और फिर जैसे ही मिसेज घोष सामने पहुंची, उनके बड़े बेटे ने उन्हें पकड़ लिया। रुक जाओ माँ, आगे मत जाओ। मुझे छोड़ दे देबू, यह मुआ भला मेरा क्या बिगाड़ेगा? हा 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 हा। तू तो अपनी उम्र पार कर चुकी बुढ़िया, पर तेरे पति की बेवकूफी के कारण तेरा यह परिवार बेमौत मारा जाएगा। नहीं शैतान, तू ऐसा नहीं कर सकता। अब तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। हा 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 हा। अट्टहास करते हुए दरिंदे ने प्रोफेसर घोष के परिवार पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। आह! आई! हे भगवान! थोड़ी देर बाद जब गोलियों की आवाज शांत हुई तो परिवार के बचे आखिरी नन्हे बच्चे की सुबकियों की आवाज वातावरण में गूंज उठी। ऊ, ऊ, मम्मी! फिर वह अपने खून से नहाए मृत बड़े भाई के शरीर को हिलाते हुए तुतलाते हुए पुकारने लगा, भैया उठो, उठो भैया, तुझे क्या हो गया? तुम उठते क्यों नहीं? ऊ, ऊ, हा 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 हा। यह अब कभी नहीं जागेगा सुअर के पिल्ले। चल, मैं तुझे तेरे भाई के पास पहुंचा देता हूँ। परंतु इससे पहले कि उस दरिंदे की उंगली का दबाव ट्रिगर पर पड़ता, पीछे से एक भरपूर ठोकर उसकी कमर पर पड़ी। आह! ठोकर इतनी ताकतवर थी कि दरिंदे के पैर फर्श से टिके न रह सके। और फिर जब वह संभलकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो सामने मकड़ी रानी को खड़ा देख उसकी आंखें आश्चर्य से फैलती चली गई। तो तुम? हाँ, मैं आ गई हूँ शैतान सिंह। अब तुझे इन निर्दोष लोगों के खून की एक एक बूंद का हिसाब चुकाना पड़ेगा। अच्छा हुआ तुम खुद यहाँ आ गई। अब मैं तुम्हारे अगले पिछले सारे हिसाब चुका दूंगा। हा 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 हा। अगले ही पल शैतान सिंह ने मकड़ी रानी पर छलांग लगा दी। ठीक तभी मकड़ी रानी का शरीर हवा में उछला और शैतान सिंह को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके मस्तिष्क में बिजली कौंध गई। ठक! आह! फिर मकड़ी रानी ने शैतान सिंह को संभलने का मौका नहीं दिया। तड़ाक! आई! और जल्दी ही मकड़ी रानी के पैरों की ठोकरों ने शैतान सिंह के शरीर के सारे पेंच ढीले कर दिए। नहीं, नहीं मकड़ी रानी, मुझे मत मारो। मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगी कमीने। पहले यह बता, प्रोफेसर साहब के परिवार की हत्या करने के लिए तुझे किसने यहाँ भेजा है? कौन है वे लोग? बताता हूँ, मैं सब कुछ बता दूंगा, पर मेरी जान बख्श दो। आह! ऐन उसी वक्त इंस्पेक्टर तारकुंडे अंदर दाखिल होता हुआ गरजा, खबरदार मकड़ी रानी, कोई गलत हरकत करने की कोशिश मत करना। तारकुंडे, तुम? इधर मकड़ी रानी का ध्यान चूका, उधर शैतान सिंह इस मौके का फायदा उठाने से नहीं चूका। आह! मकड़ी रानी हवा में तैरती हुई इंस्पेक्टर तारकुंडे से जा टकराई और दोनों फर्श पर लुढ़क गए। इससे पहले कि मकड़ी रानी और तारकुंडे संभल पाते, शैतान सिंह उछलकर खड़ा हो गया और छलांग मारता हुआ द्वार को पार कर गया। रुक जा शैतान सिंह, तू आज बचकर नहीं जा पाएगा। लेकिन मकड़ी रानी की धमकी का शैतान सिंह पर कोई असर नहीं हुआ था। अतः मकड़ी रानी उठकर उसके पीछे लपकी, लेकिन उसने तारकुंडे की उपस्थिति को नजरअंदाज करने की जो भूल की थी, उसकी सजा उसे तुरंत ही भुगतनी पड़ी। आह! और फिर जब मकड़ी रानी संभली तो उसने तारकुंडे को द्वार की तरफ अपने सामने खड़ा पाया। तुम भाग नहीं सकती मकड़ी रानी। प्रोफेसर के परिवार को मौत के घाट उतारने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। खूनी मैं नहीं, वह आदमी था जो तुम्हारी मूर्खता के कारण भाग निकलने में सफल हो गया। बहुत हो चुका, तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकती।
जब मैं यहाँ पहुँचा तो स्टेन गन तुम्हारे हाथ में थी। मेरे रास्ते से हट जाओ तारकुंडे, अगर वह खूनी दरिंदा बच निकला तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मकड़ी रानी के शब्दों में छिपी सख्ती को महसूस कर इंस्पेक्टर तारकुंडे का शरीर सिर से पैर तक कांप उठा। वह अपनी जगह बुत सा बना खड़ा रह गया और मकड़ी रानी तीर के समान दंदनाती हुई बाहर निकल गई। कोठी से बाहर निकल मकड़ी रानी ने शैतान सिंह की काले रंग की कार को नदारद पाया तो वह अपनी मोटरसाइकिल की तरफ लपकी। अभी वह कमीना ज्यादा दूर नहीं गया होगा। उसकी कार में जो मैंने ट्रांसमीटर फिट कर दिया था वह मुझे दिशा की जानकारी देता रहेगा। फिर मोटरसाइकिल पर सवार होते ही मकड़ी रानी ने स्वचालित इग्निशन का बटन दबा दिया। दूसरे ही पल मोटरसाइकिल हवा की झोंके की तरह दौड़कर सड़क पर पहुंच गई। वहां एक पल रुककर मकड़ी रानी ने दिशा का पता लगाया, फिर अपनी मोटरसाइकिल उसी दिशा में दौड़ा दी जिधर शैतान सिंह की कार गई थी। लगभग 5 मिनट बाद ही मकड़ी रानी को शैतान सिंह की कार नजर आ गई। आज तू मेरे हाथों से बचकर नहीं निकल पाएगा शैतान सिंह। उधर शैतान सिंह ने बैक व्यू मिरर पर मकड़ी रानी को अपने पीछे आते देखा तो बौखला उठा। ओह, अब इस मुसीबत से कैसे पीछा छुड़ाऊं? मुझे चीफ को खबर करनी चाहिए। दूसरे ही पल वह ट्रांसमीटर पर चीफ से संबंध स्थापित कर बोला, चीफ, मैंने प्रोफेसर के परिवार का काम तो तमाम कर दिया, पर ऐन मौके पर मकड़ी रानी वहां पहुंच गई। इस समय वह मेरा पीछा कर रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, इस मुसीबत से कैसे पीछा छुड़ाऊं? घबराने की जरूरत नहीं है शैतान सिंह, बस तुम इस ट्रांसमीटर पर लगे लाल बटन को दबा दो, फिर मकड़ी रानी तुम तक नहीं पहुंच पाएगी। वो कैसे चीफ? जैसे कहता हूं वैसा करो, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। यस चीफ। तत्पश्चात शैतान सिंह ने वैसा ही किया जैसा चीफ ने आदेश दिया था। लाल बटन के दबते ही जोरदार धमाका हुआ और कार के साथ साथ शैतान सिंह के जिस्म के भी चीथड़े हवा में बिखर गए। उधर मकड़ी रानी कार का हर्ष देख सकते में आ गई। ओ माय गॉड, शैतान सिंह तो मेरे हाथ से निकल गया। अब असली अपराधियों तक पहुंचने के लिए मुझे कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। इस निश्चय पर पहुंच मकड़ी रानी ने मोटरसाइकिल घुमाई और अपनी राह चल दी। उधर जब प्रोफेसर घोष को अपने परिवार की नृशंस हत्या की सूचना मिली तो उनके दिल में अथाह दर्द का सागर उमड़ पड़ा। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई जालानी साहब, कितना बदनसीब हूं मैं। अपने परिवारजनों की अंतिम क्रिया भी अपने हाथों से नहीं कर सकता। हिम्मत से काम लीजिए प्रोफेसर साहब, आपकी सुरक्षा के लिए यह जरूरी समझा गया है कि आप बाहर न जाएं। आपकी सफलता पर हमारे देश की उम्मीदें टिकी हैं। आप द्वारा निर्मित कमांडो रोबोट के सेना में पहुंचते ही हमारी सैनिक शक्ति 1000 गुना बढ़ जाएगी और थल सेना पर बढ़ता आर्थिक बोझ करीब ना के बराबर रह जाएगा। आप ठीक कहते हैं, मैं अपना जीवन देश को अर्पित कर चुका हूँ। मुझे इस तरह विचलित नहीं होना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हत्यारे बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। हत्यारे पकड़े जाएं या नहीं, पर मैं देश को जो देना चाहता हूँ उसके प्रदर्शन की सूचना मैं बहुत जल्द सरकार को देने जा रहा हूँ। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।